हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 7। और हम लोग अभी क्या कवर करेंगे आज? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो पहले आप लोगों को लास्ट जो वीडियो था लेक्चर नंबर 6 में, वहाँ पे हम लोगों को बोल दिया था एरर एक्चुअली क्या होते हैं। और थोड़ा रिपीट कर देते हूँ। कभी भी हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट लेने जाएंगे तो क्या हो सकता है वहाँ पे। सपोज हम लोगों के पास ये सपोज एक पेन है, आप लोग समझ लीजिए कि सिलेंडर है। इस सिलेंडर को मेजर करते टाइम हम लोग जो स्केल यूज़ करेंगे, उस स्केल से जब इसको हम लोग मेजर करेंगे, कहीं ना कहीं पे हम लोगों से क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ गलतियाँ हो सकते हैं। जो गलतियाँ होंगे उसको हम लोग बोलते हैं एरर। तो उसको अभी जो है एब्सोल्यूट एरर क्या था, मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को सब समझा सका हूँ वो सब। तो एरर मतलब अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सपोज हम लोगों के पास ऐसे कुछ रूल्स होंगे। इस रूल जो रूल ये सारे रूल है, रूल सबको अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, एरर जो है वो एरर निकालेंगे। आप लोग को ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में वो कैसे आएगा, आप लोगों को परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर ही निकालना होगा मैक्सिमम केसेस में। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे बहुत सारे तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे आज, एरर कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम लोग सिखाएंगे। इन सब का डिराइवेशन आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, फिर भी आप लोगों को मैं यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ, इसको आप देख लीजिए। सपोज हम लोग के पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। वो फिजिकल क्वांटिटी में सपोज दो पैरामीटर है, उसमें सपोज एक पैरामीटर ए है, दूसरा पैरामीटर बी है। दोनों को प्लस करने से सपोज वो जो हमको फिजिकल क्वांटिटी चाहिए वो मिल जाता है। तो समझ लीजिए वो एक फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग मेजर करने जा रहे हैं, उसमें जो एरर आएगा, मतलब जो वैल्यूज आएगा, पहले वैल्यू सपोज ये ए है और ये सपोज आप लोगों का बी है। तो ए प्लस बी होने से हमको क्या मिलता है, जेड मिलता है। अभी सपोज हम लोगों को क्या करना है, ए को मेजर करना है और बी को मेजर करना है। जब हम लोग ए को मेजर करने जाएंगे, सपोज ए के जो वैल्यू होगा, जो एरर आएगा, एरर होकर जो वैल्यू ए का मिलेगा वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज ए डेस लिख देते हैं। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ए प्लस जो एरर आएगा हम लोग क्या बोलते थे, जो ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू के साथ जो हम लोग जो होगा, ट्रू वैल्यू मतलब क्या था, ए बार था, और जो हम लोग उसका जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ के साथ जो डिफरेंस लेते थे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एब्सोल्यूट एरर। तो हमको मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, जो नया वैल्यू हम लोग मिलेंगे यहाँ पे, इंक्लूडिंग द ट्रू वैल्यू और एरर, वो क्या आएगा, ए प्लस सपोज डेल्टा ए आ गया। ये हो गया हम लोग का एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। और सपोज बी के लिए हम लोग मेजर करने जाएंगे, सपोज इसका वैल्यू आ जाएगा बी प्लस सपोज डेल्टा बी। तो अभी ए डैश और बी डैश को जब हम लोग ऐड कर देंगे, हमको जो नया वैल्यू मिलेगा वो क्या कितना मिलेगा, सपोज जेड डैश मिलेगा। यहाँ पे सपोज जेड डैश लिख देते हैं। जेड डैश इजिकल टू हमको क्या मिलेगा, ए डैश प्लस बी डैश। अभी जेड डैश यहाँ पे जो है, अगर ए डैश को मेजर करने में ए प्लस डेल्टा ए आया है, मतलब नया जो वैल्यू मिला है इंक्लूडिंग द एब्सोल्यूट एरर प्लस ट्रू वैल्यू, और यहाँ पे भी क्या मिलेंगे हम लोगों को, सपोज बी डैश हम लोग जो बी को जब मेजर करने जाएंगे, जो वैल्यू मिला है वो एक्चुअल वैल्यू था ये, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने क्या किया, सपोज डेल्टा भी मिला। तो ये जो हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं अभी, ये कभी कभी क्या हो सकता है, जो एब्सोल्यूट एरर है ये कभी कभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस दे देंगे। तो इन दोनों को जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, जो हम लोगों का पास जो वैल्यू आएगा, जेड का वैल्यू कितना आएगा, जेड डैश इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू आएगा ये, और इसका भी क्या आएगा, जो एब्सोल्यूट एरर आएगा तो ये आएगा डेल्टा जेड। मतलब इन तीनों को अगर हम लोग देखेंगे, जेड डैश इज इक्वल टू क्या मिला है, ए डैश प्लस बी डैश। जेड डैश मतलब क्या है, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए डैश की जगह पे लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी के जगह पे लिखेंगे प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, जेड को यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा डेल्टा जेड इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी। ये दोनों था हम लोग का ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स। प्लस माइनस लिख के यहाँ पर क्या करेंगे, एरर्स जाएगा, एरर्स हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ऐसा हो गया। तो अभी बोथ साइड से अगर हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन से क्या मिला है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ये जो ए प्लस बी है और ये जो जेड जो है, दोनों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या बचेगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एरर को निकल लेते हैं। जब हमको हमारे पास क्या होगा, ऐसे सपोज कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगा जहाँ पे दो पैरामीटर ऐड करने से वो वैल्यू मिलता है। अगर ये जो अभी दिया हुआ है, अगर ए प्लस बी नहीं हो के यहाँ पे ए माइनस बी होता, यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ सपोज जेड इक्वल टू ए माइनस बी होता, तब भी हमको जो एरर मिलता
तब भी क्या मिलेगा, डेल्टा जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब एरर क्या होगा, हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए। इतना से आप लोगों ने अगर समझ लिया, उसके बाद और 2-3 मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सिर्फ इतना समझना है कि सपोज कोई दो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें दो पैरामीटर इन्वॉल्व है, उसमें अगर हम लोग ए और बी को प्लस कर देंगे जो मिल जाता है, सपोज ए और माइनस भी हम लोग करेंगे तब भी सपोज हम लोग को जेड मिलता है, तो दोनों केसेस में हमको जो एरर मिलेगा वो एरर हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। एडिशन होने से भी प्लस होगा एरर्स, और माइनस होने से भी क्या होगा, एरर्स प्लस ही होंगे। यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ द एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम दिखाएंगे। तो इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, इसको लिखिए। अभी सपोज हम लोगों के पास सपोज रूल नंबर 2 है। सपोज यहाँ पे लिख सकते हैं लेट जेड इक्वल टू सपोज ए इंटू बी है। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करने से हमको जेड मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे एरर, यहाँ पे हम लोग एरर निकालेंगे। हम लोगों के पास जो था रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, उससे कम हम लोग कम करते हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, डेल्टा जेड बाई जेड, जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला था डेल्टा जेड बाई जेड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये कैसे आया है, आप लोगों को डिराइवेशन जो है वो फॉर्मूला नहीं चाहिए डिराइवेशन वाला, सिर्फ फॉर्मूला आप लोग याद रखिए और उसके बाद न्यूमेरिकल करना शुरू कर दीजिए, वो काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो डेल्टा जेड बाई जेड, और ये हो गया जो पोर्शन है, ये होगा हम लोग का रिलेटिव एरर। अगर हम लोग को परसेंटेज एरर निकालने के बोलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा जेड बाई जेड लिख देंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100%। यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस क्या आएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। तो इतना करने से हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में ऐसे रहेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद सपोज नंबर 3 पॉइंट हम लोग लेंगे। सपोज ये ऐसे नहीं होके सपोज ऐसा हुआ, सपोज जेड इक्वल टू हमारे पास हुआ ए बाई बी। तो यहाँ पे भी अगर हम लोगों को ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा तो इसका भी हम लोगों को ऐसे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना है, एग्जैक्टली यही करना है। यहाँ पे भी इसलिए क्या आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली मैं 100% लिख देता हूँ परसेंटेज एरर के लिए, और यहाँ पे फिर से क्या आएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद एक जनरल फॉर्मूला मिलता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों ने कहीं पे भी कुछ पावर यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे सपोज हम लोग पावर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए रूल नंबर ये जेड इक्वल टू सपोज हमारे पास हुआ सपोज ए टू दी पावर एम, बी टू दी पावर एन, और सपोज सी टू दी पावर आर हो गया। तो यहाँ का जो है इन जो ऐसे अगर कुछ एक्सप्रेशन हमको मिलेंगे तो फाइनली करना क्या है, यहाँ पे भी हम लोग को परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, सिमिलर बात है, सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पे सपोज जेड है, जेड को ऐसे लिख देंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% लेंगे। डेल्टा पहले हम लोग इसको नहीं लेंगे, बाद में लिखेंगे। ये जो एम हमें जो पावर्स मिले हैं ना, पावर्स को एज ए कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पे। तो ये होगा एम इंटू क्या आएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस क्या आएगा, एन इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस क्या आएगा, आर इंटू डेल्टा सी बाई सी। अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना होगा तो एग्जैक्टली अभी जो किया था ऐसे यहाँ पे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 100%। यहाँ पे भी क्या आएगा, एम इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस एन इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस क्या आएगा, आर इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। तो इतना सा जो फार्मूला है, सिर्फ ये 3-4 फार्मूला आप लोग याद रखिए। इसके रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल होगा आप लोगों को, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आप लोगों के से जो होगा सॉल्व हो जाएगा। तो अभी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, उसके बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको पॉज करके लिखिए। इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं चाहिए डिराइवेशन, जो इन सब का डिराइवेशन होते हैं शॉर्ट डिराइवेशन, इतना वो आप लोगों को नहीं चाहिए। सिर्फ ये फॉर्म जो है आप लोग याद रखने से हो जाएगा। तो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखिए। तो बच्चों आप लोग जो है ये जो स्टेप्स है यहाँ पे जो है आप लोग रिलेटिव एरर यहाँ पे लिख सकते हैं इस स्टेप के लिए, और इस स्टेप के लिए परसेंटेज एरर लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया।
परसेंटेज एरर ये है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये स्टेप होगा रिलेटिव एरर के लिए और ये होगा परसेंटेज एरर के लिए। तो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना है इसलिए मैंने लिख के दे दिया। इसको पॉज करके आप लोग लिखिए, मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। बच्चे भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर और T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये है हम लोगों का एरर इन मेजरिंग द टेम्परेचर T1। मतलब हम लोग यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस मेजर करने गए थे, तो हमको क्या मिला, कभी कभी प्लस जो है 0.5 ज़्यादा मिला, कभी कभी माइनस 0.5 वो कम हो सकता है, कम हो सकता है। यहाँ पे भी हम लोग क्या मेजर किया, T2 मेजर किया। मेजर करने गए थे हम लोगों ने 50 डिग्री सेल्सियस, तो कभी कभी हमको 0.5 ज़्यादा मिला हुआ है टेम्परेचर, कभी कभी कम यहाँ पे कम मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस 0.5 ऐसे दिया गया है। तो बोला गया क्या, व्हाट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर T1 मतलब क्या हुआ है, T1 मतलब होगा 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5, यहाँ पे लिख लो सेल्सियस। और T2 मतलब क्या मिला है, 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5, फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए था, तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर टेम्परेचर डिफरेंस, देयरफॉर टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या आएगा, T2 माइनस T1। T2 मतलब कितना था, 50 प्लस माइनस 0.5। यहाँ पे डिग्री अभी नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखो 20 प्लस माइनस 0.5। तो हमको क्या फॉर्मूला मिला था इसको करने के लिए, अगर Z इक्वल टू A माइनस B होते हैं, ऐसा होते हैं, मतलब यहाँ पे जो ऐसे मिला है हम लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस बोला गया ना, मतलब यहाँ पे हमको क्या मिला है, सपोज ये टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 2 है, तो इसको हम जब एरर निकाल लेते थे कैसे निकाले थे, उठा ऐसा डेल्टा A प्लस डेल्टा B, मतलब एरर क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ये जो ट्रू वैल्यूज़ था 50 और 20 जो ट्रू वैल्यूज़ था, हम लोग क्या लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, 50 माइनस 20 करेंगे, लेकिन एरर जो होगा एरर को हम ऐसा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5। तो क्या मिलेंगे, 50 माइनस 20 इज 30 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा 0.1। तो ये मिलेगा हम लोग को टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस। यही है आप लोगों का आंसर। एरर हमेशा क्या होंगे, प्लस होंगे, और ट्रू वैल्यू जो होगा एक दूसरे से माइनस या प्लस हो सकता है। तो यही है आप लोगों का आंसर। इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला गया है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 8 प्लस माइनस 0.2 एंड 5 प्लस माइनस 0.1। मतलब लेंथ जो है, लेंथ है 8, ट्रू वैल्यू हमको मिला है 8, इसको मेजर करते टाइम हमको क्या मिला है 0.2 जो है, ये कभी कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी कम हो सकता है, मतलब प्लस माइनस 0.2 ये होगा हम लोगों का एरर। और यहाँ पे भी क्या है 5 था ट्रू वैल्यू, और ब्रेथ को मेजर करते टाइम 0.1 जो है सेंटीमीटर प्लस माइनस हो सकता है, मतलब कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी कम हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या बोला गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट। तो पहले हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसमें एरिया निकालना है ना, तो फाइनली तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ। सपोज लेंथ कितना दिया हुआ है हम लोग को 5, और यहाँ पे है 8, लेंथ है 8, और क्या दे रहा है प्लस माइनस 0.2। इसको ऐसे लेंगे, और जो ये दिया है ब्रेथ, जो दिया है ब्रेथ कितना था, वो था 5 प्लस माइनस 0.1। तो ये हो गया हम लोगों का सेंटीमीटर। तो पहले जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, हम लोगों को सिर्फ ट्रू वैल्यू लेके एरिया निकालना है। तो हम लोग देयरफॉर एरिया क्या निकालेंगे, सपोज एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विदाउट द एरर्स। तो क्या निकालेंगे, एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, सपोज ए हुआ, ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, L इंटू पी। तो क्या आएगा 8 इंटू 5 मतलब होगा 40। अभी एरिया निकालते टाइम हम लोग को जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या है, A इक्वल टू L इंटू बी। तो ये होगा हम लोग का सपोज ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी जब हमको रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालना होगा, यहाँ पे सपोज पहले हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एरर जो निकालेंगे, तो क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पे लिखो रिलेटिव एरर, मतलब जब इसको हम लोग मेजर करेंगे, मेजर करते टाइम हमको क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर मिलेगा ना, रिलेटिव एरर। तो क्या आएगा, डेल्टा
ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये हो गया। इसके बाद क्या मिलेगा, डेल्टा ए, हमको एरर निकालना था, तो डेल्टा ए इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये क्या आएगा, ये जो एरिया था एरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, डेल्टा एल मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, ये है हम लोगों का डेल्टा एल 0.2, इसमें क्या है डेल्टा बी मतलब 0.1। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डेल्टा एल की जगह पे लिखना है 0.2। तो आप लोग अगर कन्फ्यूजन होंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू क्या आएगा, ये जो पोर्शन है ये है हम लोग का डेल्टा एल 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मतलब ये डिफरेंस और हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, तो ये आएगा 0.1। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0.2/8 प्लस 0.1/5। इन सबको पहले आप ये कीजिए, उसके बाद आएगा ए, एरिया मतलब क्या आएगा 40 आएगा बाद में। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए ये सपोज 2 यहाँ पे है, 2 को मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों का कैलकुलेशन। ये आ जाएगा ऐसे, नीचे सपोज 8 है और इसका भी क्या होगा 1 इंटू सपोज 10⁻⁻1 डिवाइड बाई सपोज 5 हुआ, ये होगा हम लोग का 40। तो ये कितना आएगा 2/8 मतलब क्या आएगा 4 आएगा, 4 से फिर से 1 को डिवाइड करने से क्या आएगा 0.25। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं 0.25। यहाँ पे पहले से ही 10⁻⁻1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 10⁻⁻1। इस पर हम क्या कर सकते हैं, ये आएगा 0.2 और यह है 10⁻⁻1 इंटू है 40। इसको थोड़ा सा सिंपल से करने से क्या आएगा, ये जो 0.25 था और यहाँ पे ये जो है, तो क्या ले सकते हैं इसको हम लोग 10⁻⁻1 होगा, तो हम लोग इसको हटा देंगे तो क्या आएगा, सपोज बाहर ले लेंगे 10⁻⁻1 को, तो इसमें अंदर कितना मिलेगा 0.25 प्लस 0.2 आएगा। इसको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं आप लोगों को, 0.25 प्लस 0.2 10⁻⁻1 को हम लोग लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे पहले से ही 40 है और इंटू 10⁻⁻1 बाहर लिख सकते हैं, कॉमन लेके यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया आप लोगों का 0.2 प्लस 2 क्या आएगा 4/5। तो इसमें क्या है इंटू 40, मतलब 40 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 0 और 10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 ले सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 180 आएगा ना, 180 आएगा। और इसमें यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं 1.8 फाइनली हमको मिलेगा। तो आप लोग देखिए 0.45 मतलब क्या आएगा 180 इंटू 10⁻⁻2 आता है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। सपोज ये 40 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180 इंटू 10⁻⁻2 मतलब क्या आएगा 180/100 मतलब 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 1.8। तो ये हो गया आप लोगों का एरर, यहाँ पे ये हो गया। तो हमको क्या चाहिए था, जो एरर एरिया निकालना था, तो एरिया इक्वल टू क्या लेंगे, जो हमको मिलेगा वो था एक्चुअल एरर जो एरिया था उसके साथ प्लस माइनस ये निकालना है डेल्टा ए। तो इसलिए ए जो एरिया था वो कितना था 40 प्लस माइनस कितना आएगा 1.8। तो ये हो गया हम लोग का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग का आंसर। इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, इफ द लेंथ एंड टाइम पीरियड of an oscillating pendulum have errors 3% and 2% respectively, then what is the error in the estimate of g। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है गया, पहले समझो। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है ये आप लोगों को 11 में मिल जाएगा। वो आएगा t इक्वल टू 2π√L/g, t इक्वल टू 2π√L/g। तो जी को मेजर करने के लिए जो हम लोग को फॉर्मूला चाहिए तो था ये टाइम पीरियड का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें लिखेंगे, पहले आप समझिए, यहाँ पे लिखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज क्या आएगा t इक्वल टू 2π√L/g। ये जो √, है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2π L⁻²,
जी टू दी पावर हाफ ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमको चाहिए क्या, जो जी का है वैल्यू वो चाहिए। यहाँ पे बोला है ना इन द व्हाट इज द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ जी, मतलब जी का जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे उस टाइम कितना एरर निकल हम लोग को मिलेगा, एरर वो चाहिए। तो पहले हमको इस पूरा एक्सप्रेशन से जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग ये जो पोर्शन है इस दोनों साइड को अगर हम लोग सिर्फ जी चाहिए ना, दोनों साइड सपोज यहाँ पे जी टू दी पावर हाफ यहाँ पे है, और ये जो पोर्शन था 2 पाई और यहाँ पे क्या आएगा एल टू दी पावर हाफ है, नीचे है टी। तो बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर किया गया है, जी जो है सिर्फ जी को रखना है, इसलिए ये जो रूट है रूट को हम लोगों को रिमूव करना है, तो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा इस तरफ जी आएगा, इस तरफ क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये सिर्फ एल रहेगा और ये सिर्फ क्या रहेगा टी रहेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हमको क्या करना है, एरर निकालना है। तो एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, ये पेंडुलम जो है टाइम पीरियड और इसको निकालते टाइम एरर्स कहाँ है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमको हमारे पास एरर कितना था 3%। लेंथ मतलब क्या होगा, ये जो सिंपल पेंडुलम होते हैं, इस सिंपल पेंडुलम का सपोज यहाँ से हम लोगों ने ऐसे स्ट्रिंग लिया हुआ है, ये सपोज हम लोग का बॉब बोला था इसको, बॉब या कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, और ये हम लोग का लेंथ मतलब स्ट्रिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग ये जो स्ट्रिंग लेंथ है इसको मेजर कर जब किया था तब हम लोगों ने हमको क्या मिला है, एरर जो मिला है वो है 3%। और जब टाइम पीरियड हम लोगों ने इसको निकाला था फाइनली वो क्या मिल रहा था 2%। तो ये हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जी का जो होगा वैल्यू वो कितना आएगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ से हम लोग अभी वो निकालेंगे, पहले इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए क्या है। तो अभी देखिए इनमें से जो 4 पाई स्क्वायर है, ये 4 पाई स्क्वायर हम लोग का कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि इसमें कुछ एरर है नहीं। एरर कहाँ पे होगा, सिर्फ एल एंड टी में है, और इन दोनों को लेके जी को निकालना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे रिलेटिव एरर, ये परसेंटेज एरर, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया है, हम लोग क्या लिखेंगे परसेंटेज एरर फॉर्म में लिखेंगे। तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% आएगा, प्लस कितना आएगा डेल्टा टी बाई टी, ये डेल्टा टी लिखेंगे, कैपिटल टी यहाँ पे है, जो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%। तो हमको क्या बोला गया है, ये जो पोर्शन है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये पूरा पोर्शन हम लोग को पहले से ही दिया हुआ है, और वो कितना है 3% दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3%। और इसमें जो है जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या आएगा टी स्क्वायर आएगा, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसका पावर आएगा 2, और एल का तो पावर कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और ये जो पूरा पोर्शन दिया हुआ है, ये पोर्शन इसका वैल्यू भी हम लोग को दिया हुआ है, वो कितना है 2%। और लेंथ को मेजर करने के लिए कितना परसेंटेज दिया गया है 3%। ये पूरा 3% किसके लिए है, ये पूरा एक्सप्रेशन के लिए है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3% प्लस 2, ये है 2 इसके लिए, ये 2 ये यहाँ पे है, और इस पोर्शन के लिए कितना दिया है 2%, तो यहाँ पे लिखेंगे 2%। तो क्या हो गया 2 तो 4 प्लस 3, मतलब जो हमको एरर मिलेगा वो होगा 7%। जब हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे इस फार्मूला से, तो हमको क्या मिलेगा एरर 7% मिलेगा। अगर एरर लेंथ मेजर करते टाइम 3% होता है और टाइम पीरियड मेजर करते टाइम 2% होता है। तो ये आप लोगों का आंसर, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसको पॉज करके लिखिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 पैरामीटर्स एज P इक्वल टू a टू द पावर 3 b स्क्वायर रूट ओवर c इंटू डी। मतलब ऐसे ये तीनों फिजिकल जो सारा फिजिकल क्वांटिटी है P के साथ ऐसे रिलेटेड है, और जब हम लोग A B C और D को मेजर करेंगे उन सब में जो परसेंटेज एरर आता है वो है 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली ABCD के लिए। अभी क्या चाहिए, परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P में कितना वो निकलना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला पुट कीजिए पहले, P इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर रूट ओवर C और यहाँ पे आएगा D। तो मैंने क्या बोला था आप लोग को, सिर्फ रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा P रिलेटिव होगा, परसेंटेज एरर आएगा तो क्या आएगा डेल्टा P बाई P इंटू, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 100%, क्योंकि परसेंटेज एरर बोला गया है
यहाँ पे जो पावर है 3 का वो क्या आएगा, एज ए कोफिशिएंट आएगा, और ये हो जाएगा हम लोग के पास डेल्टा ए बाई ए इंटू आएगा 100, ये हो गया 100%। उसके बाद क्या आएगा, 2 का बी का पावर है 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, तो ये भी हो गया। सी का पावर क्या है, हाफ है, रूट है, ये मतलब ये हाफ होगा, यहाँ पे लिखेंगे हाफ, मतलब रूट सी जो है उसका हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, तो ये आएगा हाफ एज ए कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, यहाँ पे है परसेंटेज, और फाइनली क्या आ जाएगा, डी का पावर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%, तो ये हो गया। अभी हम लोग को पहले से ही वैल्यूज दिया हुआ है इन सब का, तो ये जो था ए का परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कितना है 1% बोला गया, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे 1% लिखेंगे। ये लिखेंगे बी के लिए कितना था 3% था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3%, मतलब ये पूरा वैल्यू है 3%। उसके बाद हमें हाफ इंटू कितना था 4% था, तो यहाँ पे लिखेंगे 4%, और फाइनली क्या होगा वो है हम लोग के पास 2%। तो कितना आ रहा है 3 इंटू 1, मतलब यहाँ पे 3% हो गया, ये हो गया 6%, ये हो गया 2% प्लस 2%, तो कितना हो गया 2 + 2 4 6 10 + 3 13, तो हो गया 13%, मतलब ईरो जो आएगा वो होगा 13% इन द क्वांटिटी पी। इतना ही आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही हम लोगों को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, इसको पॉज करके लिखिए, और 2 साल क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में या दूसरे एंट्रेंसेस एग्जाम में आते ही रहते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए। इसको मैंने यहाँ पे 2 स्टार दे के लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 4 ± 0.5 ohm and R2 16 ± 0.5 ohm are connected in series and in parallel. Find the equivalent resistance in each case with limits of परसेंटेज एरर। तो पहले हमको करना क्या है, सीरीज कनेक्शन का वो जो होगा, दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तब एरर कितना आएगा वो सही है, तो पहले उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, R1 मतलब रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू क्या दिया गया है 4 ± 0.5 ओम, और R2 का वैल्यू दिया है 16 ± 0.5 ओम। तो सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, RS = R1 + R2 आएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 4 ± 0.5 प्लस 16 ± 0.5। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, जो ट्रू वैल्यू जो है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, वो होगा 4 + 16, और एरर जो होगा यो एरर भी क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 0.5 + 0.5, तो फाइनली कितना आएगा आंसर 20 ± 20 ± यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर जो है सीरीज कनेक्शन के लिए, ये तो हमको मिल गया। अभी जो दूसरा क्वेश्चन दिया है पैरेलल कनेक्शन का, पैरेलल कनेक्शन के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थ्योरी देख लेते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में जब हम 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो वो क्या मिलता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, Rp = R1 × R2/R1 + R2। तो यहाँ तक तो ठीक है, ये सिर्फ क्या मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द Rp। लेकिन एरर जब निकालने के लिए हम लोग जाएंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस के लिए, तो आप लोग को एक फार्मूला सही है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखिए। तो इसका जो एब्सोल्यूट एरर आएगा Rp को मेजर करते टाइम, वो क्या होगा डेल्टा Rp = ये है Rp² होल इंटू डेल्टा R1/R1² प्लस फिर से Rp² होल इंटू डेल्टा R2/R2²। तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखिए। इसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे जो एरर निकालेंगे पैरेलल कनेक्शन का एरर निकालने के लिए रेजिस्टेंस का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Rp निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट केस तो हम लोगों के पास ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होगा, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। Rp = क्या आएगा R1 × R2 बाई कितना आएगा R1 +
R2। तो R1 इंटू R2 मतलब क्या था, R1 का वैल्यू था 4 इंटू R2 का वैल्यू था 16। नीचे भी क्या आएगा 4 प्लस 16, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, वो होगा 64, नीचे हो जाएगा 20। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से 64 को डिवाइड करने से आएगा 32, और नीचे और एक जीरो है तो क्या मिलेगा 3.2 ओम। तो ये हो गया हम लोग का सिर्फ RP। अभी ईरो निकालना है, तो ईरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वैल्यू कितना आएगा, पैरेलल कनेक्शन में ईरो निकालने के लिए वो होगा डेल्टा RP इक्वल टू क्या है फॉर्मूला में RP स्क्वायर, यहाँ पे आएगा डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप लोग को याद करना पड़ेगा, और यहाँ पे है फिर से RP स्क्वायर, ये होगा डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। अभी जो वैल्यू हम लोग के पास है सिर्फ वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करते जाइए। तो RP का वैल्यू हमको जो मिला है ये 3.2 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3.2 होल स्क्वायर। और यहाँ पे डेल्टा R1 का वैल्यू कितना था, एरर मतलब ये क्या है डेल्टा R1, ये है हम लोग के पास 0.5 बाई कितना था R1 स्क्वायर का वैल्यू कितना था, ये था R1 मतलब कितना आएगा 4 स्क्वायर आएगा। फिर से यहाँ पे आएगा 3.2 होल स्क्वायर, इसमें कितना आएगा डेल्टा R2 का वैल्यू है 0.5, फिर से यहाँ पे आएगा 16, ये होगा 16 स्क्वायर। तो अभी हमको करना क्या है, इन सबको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग देखिए, ये है 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 3.2 स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3.2 स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3.2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहाँ पे 0.5 था, ये 0.5 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग 1/2 ले सकते हैं, और ये हो गया हम लोग का 16, प्लस ये भी हम लोग के पास क्या है 1/2, और यहाँ पे क्या होगा 16 से क्या आएगा 256 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। और 3.2 इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना आता है 3.2 इंटू 3.2, ऐसा कुछ आएगा, आप लोग देख लीजिए। ये यहाँ पे आएगा 10.24, तो ये होगा हम लोगों का 10.24 3.2 स्क्वायर। और ये जो वैल्यूज होगा वो आप लोग देखिए कितना आएगा इसको सॉल्व करने के लिए बाद। तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा तो आप लोग इसको करके देखिए, मैं भी करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है इसका 0.34 ओम आता है। आप लोगों को भी आना चाहिए इतना, देख लीजिए। तो फाइनली जो हमको मिलेगा RP, तो कितना आएगा, RP का वैल्यू कितना आएगा, इसमें से 3.2 और ईरो जो आएगा वो होगा प्लस माइनस 0.34, ये हो गया ओम। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कुछ लिमिट्स ऑफ परसेंटेज ईरो बोला गया था, मतलब यहाँ पे अभी परसेंटेज ईरो हम लोग को नहीं मिला। तो परसेंटेज ईरो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पोर्शन के लिए मतलब 0.34 जो मिला, मतलब इसका परसेंटेज ईरो कितना होगा वो हम लोग करेंगे ऐसे, इसमें और एक्स्ट्रा कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे तो 3.2 पहले से ही था, RP यह है 3.2। परसेंटेज ईरो निकालने के लिए क्या हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को जो ये जो मिला वो कब मिला था, जब 3.2 को हम लोग जो ट्रू वैल्यू था इसको मेजर करते टाइम हमको ये मिला हुआ है। तो हमको क्या लिखना है 0.34 बाई 3.2, परसेंटेज ईरो निकालने के लिए ये यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0.34 बाई 3.2 इंटू 100% आएगा। तो फाइनली क्या आएगा वैल्यू 3.2 प्लस माइनस, इसको थोड़ा आप लोग करके देखिए कितना आएगा वैल्यू। ये वैल्यू आप लोगों को आना चाहिए, मैंने करके रखा था, इसको आएगा 10.625%। ये है आप लोगों का आंसर। तो फाइनली जो हमको आंसर मिलेगा ये है हम लोगों का आंसर। तो इसको आप लोग जो है परसेंटेज ईरो जो होगा इतना ही है। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। तो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टाइप का, आप लोग देखिए। उसी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर,
कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको जो रेडियस दिया है वो है r इक्वल टू 5.3 प्लस माइनस 0.1। अब इसका हमको पहले परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, ये जो पार्ट दिया है 0.1 ये सिर्फ हम लोग क्या है एरर है, ये परसेंटेज एरर नहीं है, ये सिर्फ एरर दिया है। मतलब जब हम लोगों ने 5.3 मेजर किया गया था रेडियस तब हमको 0.1 मिला है, प्लस माइनस हो सकता है। तो इसका परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, वो आएगा डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%। तो क्या आएगा, डेल्टा मतलब यहाँ पे क्या है 0.1, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा मतलब हम लोगों के पास क्या है 0.1। तो ये देखिए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा अभी, डेल्टा मतलब यहाँ पे 0.1 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.1 बाई 5.3 इंटू 100%। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वो आएगा नियर अबाउट, ये सब मिला के आएगा नियर अबाउट 1.88। दिस वैल्यू कैन बी टेकन एज नियरली इक्वल टू 2%। तो ये हो गया हम लोगों का परसेंटेज एरर ऑफ द रेडियस। अभी हमको क्या बोला गया है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो कितना आएगा, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम लोग के पास क्या है कांस्टेंट है, तो इसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका कुछ एरर आएगा नहीं, सिर्फ इसका एरर आएगा। तो वॉल्यूम का जो हम लोग बोला गया है ना परसेंटेज एरर ऑफ द वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे डेल्टा v बाई वी इंटू 100% इक्वल टू ये जो पावर है, पावर क्या होगा एज ए कोफिशिएंट आ जाएगा, और ये क्या आएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू आएगा 100%। तो मतलब क्या मिलेगा अभी हम लोगों को, ये पूरा पोर्शन का वैल्यू कितना मिला था 2% मिला था। ये देखिए ना, ये पूरा पोर्शन जो है इसका वैल्यू कितना मिला था 2% मिला था। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2%। तो कितना मिलेगा परसेंटेज एरर हम लोग को वॉल्यूम मेजर करने में, वो आ जाएगा 6%। तो ऐसे ही कीजिए आप लोग ये सब क्वेश्चंस। तो अब आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं और इसी के रिलेटेड डायमेंशन एंड यूनिशन डायमेंशन के रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।